महर्षि कश्यप जयंती समारोह का आयोजन कुरुक्षेत्र लाडवा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने महर्षि कश्यप की तस्वीर पर पुष्पकिए अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने महर्षि कश्यप के कार्यक्रम में आई हुई जनता को संबोधित करते हुए कहा, हमारे देश की आत्मा आर्षि मुनियों में बसती है। महर्षि कश्यप जी को नमन। महर्षि कश्यप ने समाज को नई दिशा दी। 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य। ओबीसी समाज के लिए सरकार बहुत कुछ किया। कश्यप समाज का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। ओबीसी की बेटियों को मुफ्त शिक्षा मिल रही है। सरकार मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देती है। कश्यप समाज का बीजेपी को विजय बनाने के लिए आभार। हमारी सरकार नॉन स्टॉप कम कर रही है। हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां दी। हमने तीसरे कार्यकाल में मजबूती से काम किया। हमारी सरकार ने ठोस निर्णय लिए। हमने संकल्प पत्र के कई वादे पूरे किए। किसान पीएम सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे पहुंचा जा रहे हैं। बरसात कम होने पर किसानों को सहायता राशि दी। हमारी सरकार ने किसानों का आर्ण माफ किया है। सरकार ने किसानों को सोलर पैनल लगाने में मदद की। और उन्हें बहुत गौरव है, कुरुक्षेत्र जो महाभारत गीता की जन्मस्थली रही है, अर्जुन के रूप में उन्होंने काम किया और उन पर कृष्ण जी का आशीर्वाद है। तो मेरी मुराद है हमारे आज के महर्षि कश्यप जयंती राज्य स्तरीय समारोह, जिसका आयोजन सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के द्वारा किया जा रहा है, उस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी से कि आप मंच पर विराजमान हो और आई हुई जनता के समक्ष हमारे उस महर्षि जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, महर्षि कश्यप की, भगवान महर्षि कश्यप की, भगवान महर्षि कश्यप की। बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री कृष्ण कुमार बेदी जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक हरियाणा विधानसभा के चीफ व्हिप, कश्यप समाज के बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे राम कुमार, 1000 किलोमीटर तक बस में फ्री यात्रा देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया था, जिसमें लगभग अभी तक 30 लाख के करीब लोग वो जुड़े हैं और 84 लाख लोग इसके अंदर जुड़ने हैं। जो लोग शेष बचे हैं उनको भी हम चिन्हित करके इस योजना के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, ताकि कोई व्यक्ति को दवाई लेने के लिए जाना है या कहीं रिश्तेदारी में जाना है, उसका बस के अंदर कोई किराया ना लगे, वो फ्री में यात्रा कर सके। ये हमारी सरकार की सोच है कि गरीब व्यक्ति को कैसे सशक्त और मजबूत किया जा सके। भाइयों, हमने ये भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान कार्ड योजना, जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को मिल रहा है, हमने हरियाणा में चिरायु योजना इसके साथ जोड़ करके लोगों को 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए तक का लाभ देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और मुझे खुशी है, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की थी कि जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनकी भी चिंता परिवार नहीं, अगर कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है उसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा सरकार करेगी। परिवार को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका इलाज वो सरकारी तौर के ऊपर होगा। उसको भी 5 लाख रुपए का अधिकार देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है और उसके तहत उसको लाभ भी देने का काम किया जा रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि जब मैं आज यहाँ महर्षि कश्यप जयंती के अवसर के ऊपर आया हूँ, मैं हम संतों और महापुरुषों के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए सबके कल्याण व उत्थान के लिए हमारी सरकार समर्पित है। इसमें सबसे पहले सबसे गरीब के जीवन के स्तर को ऊपर उठाना ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। आज जब हम महर्षि कश्यप जी की जयंती ये भव्य स्तर के ऊपर मना रहे हैं, तो केवल ये स्मरण या पूजा का दिन ही नहीं है,
यह संकल्प लेने का दिन भी है। मैं सामने इस बात का संकल्प लेना की बात है कि हम समाज के हर उस हाथ को थामेंगे जो अब तक छूट गया है, जो अब तक पीछे है। हम सब ने ये संकल्प लेकर के आगे बढ़ना चाहिए कि जो हमारे समाज का व्यक्ति अभी पीछे है उसको कैसे आगे किया जाए, उसको लेकर के हम आज संकल्प लेकर के जाएंगे और हम हर उस प्रतिभा को अवसर देंगे जो कभी मंच पर नहीं मिला, और हम उस हर परिश्रमी को सम्मान देंगे जो राष्ट्र निर्माण में जुटा हुआ है। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे खुशी है कि आज जब मैं यहाँ लाडवा में महर्षि कश्यप जयंती के अवसर के ऊपर आया हूं, क्योंकि लाडवा में भी हमने बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं। अभी अगर हम पिछले दिनों में देखें, लगभग लाडवा इस क्षेत्र के अंदर 110 करोड़ रुपए के विकास कार्य वो गति से चल रहे हैं ताकि लोगों को उसका लाभ मिले। और आज कश्यप समाज जी ने, प्रधान जी ने आज कुछ मांग पत्र भी ये मेरे समक्ष रखे हैं, और उसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि 8 मांगे उन्होंने, एक कश्यप समाज ने मेरे सामने रखी हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इन 8 मांगों को विभाग के अंदर भेज करके इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन करवा करके जो पूरी होने वाली मांगे हैं उनको पूरी करवाने का काम ये प्राथमिकता के आधार के ऊपर आपकी सरकार करेगी। मुझे खुशी है कि राम कुमार कश्यप जी अभी बोल रहे थे कि हमारे जो तीर्थ स्थल हैं कुरुक्षेत्र और जहाँ पर कश्यप राजपूत धर्मशाला, वह तीर्थ स्थल गोपाल मोचन जहाँ कश्यप राजपूत धर्मशाला के विस्तार है, तो मैं दोनों जो हमारी धर्मशालाएं हैं इनके लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। और एक और मांग ये रखी थी कि हरियाणा में किसी एक सरकारी संस्थान का नाम महर्षि कश्यप के नाम से रखा जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। एक किसी संस्थान का नाम महर्षि कश्यप के नाम से वो रखा जाएगा। और लाडवा, कुरुक्षेत्र या इंद्री में कश्यप राजपूत धर्मशाला के लिए प्लाट उपलब्ध कराने के लिए एक फिजिबिलिटी चेक करा करके वो भी दिलवाने का काम हम करेंगे। लाडवा में एक चौक का नाम महर्षि कश्यप के नाम से रखा जाए, ये भी मांग रखी है। मैं इसकी भी घोषणा करता हूं। जो समाज एक चौक को देख करके जो भी वो सिलेक्ट करेंगे उसका नाम महर्षि कश्यप जी के नाम से वो रखा जाएगा। मैं आप सबको आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका पुनः महर्षि कश्यप जयंती की आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आप सबको ये पुनः मैं अपील करता हूं कि हम सब मिल करके एकजुट होकर के भगवान महर्षि कश्यप जी के दिखाए हुए रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते हुए आज यहाँ से संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम अपने समाज और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए लगातार निरंतर जिस प्रकार से उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है कि मेहनत करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, मैं आप सबका आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान महर्षि कश्यप, भगवान महर्षि कश्यप, भगवान महर्षि कश्यप, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। भोजन के लिए सभी मेरी दाईं ओर से